what exactly that artificial intelligence, क्योंकि आजकल ये बहुत important question हुआ पड़ा है अगर what is artificial intelligence? Nothing यार, it cannot compare to human. क्या ये human को रिप्लेस कर सकता है या नहीं? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट बहुत सारे ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है एक्चुअली. मतलब जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये होती है कि एआई खुद ब खुद सीखने लग जाता है. हाँ, राइट. अपने इसमें से तो चीज क्या है कि अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का हमने बस सरफेस टच किया है. तो जो मॉडल ट्रेनिंग है ये सब पे हम बना रहे हैं. जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे लोग और भी डीप डाउन जाएंगे तो एआई तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है और वो उतना डेंजरस भी होगा. जैसे आपने उसमें देखा होगा रोबो 2.0 और रोबो इसमें चिट्टी. तो ये है मतलब हम जितना उसको ट्रेन करेंगे, मतलब हम जितने उससे क्वेश्चन पूछेंगे इट विल ट्रेन हिमसेल्फ कि वो अपने आप को ट्रेन करता रहेगा, राइट? हाँ, जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एलएलएम इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल. तो वो आप बेसिकली बहुत सारा डेटा उसको देते हो और फिर वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करता है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका एग्जांपल लेते हैं. जैसे आप मतलब इंसानों का, इन जनरल ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं. तो आप बोल सकते हो कि एक ह्यूमन चैट जीपीटी है. तो रीजन भी कि हमारे पास कान है, हमारे पास आंखें है और हम फीडबैक पे काम करते हैं कि हमें किसी ने बोला कि इसको छूना मत, उसको छूना मत, तो हम उसको छूते नहीं है क्योंकि हम उस पर ट्रेन हो रहे हैं बेसिकली डेटा पे. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी लड़के का किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप था और जो चला नहीं, और ऐसे सेट ऑफ रिलेशनशिप्स अगर उसके नहीं चलेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे लगेगा कि मेरा कोई लड़की अच्छी है ही नहीं. तो उसको बोलते हैं मॉडल बायस, कि उसका मॉडल है ना ट्रेन हो गया और अभी वो बायसली सोचेगा सबको लेके, उसने जनरलाइज कर दिया सबको. एआई प्रिडिक्ट करता है. जैसे आपने उसको बहुत सारा डेटा दिया, अभी वो डेटा के बेसिस पे पैटर्न ढूंढेगा न्यूरल नेटवर्क के थ्रू और अभी वो नेक्स्ट को प्रिडिक्ट करेगा. तो बस यही चीज है एआई. तो उसके पास जितना डेटा है उतना एआई स्ट्रांग है. तो अगर आप देखोगे जो बेस्ट एआई है, हम एक्यूरेसी की बातें करते हैं, जो एआई सबसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देता है उसके पास सबसे ज्यादा डेटा है. तो यही चीज है और डेटा तो हमेशा आते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि एआई कभी पीछे नहीं जाने वाला, एआई बस आगे ही जाए. बट एआई में एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एआई में बायस आ सकता है कि उसको अगर हमने गलत डेटा दे दिया और बहुत सारा गलत डेटा दिया तो वो उस तरीके से सोचने लगेगा, ना कि वो बायस होके सोचेगा, अनबायस्ड डिसीजंस नहीं ले पाएगा. तो एआई जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है उसमें अभी फिलहाल तो नहीं आएगा इतने जल्दी, अगर इतना डेटा है नहीं तो, बट लोग उसको कंसिडर करके चल सकते हैं. बट एआई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर मैंने एआई को काम पे रखा है और अगर मैंने आपको काम पे रखा है तो आपके पास ओनरशिप है ना वो काम की. अभी मैं एआई को तो फायर नहीं कर सकता. तो चीज क्या होती है, ह्यूमंस तो रहेंगे बट ह्यूमंस थोड़े से, हम बोल सकते हैं कि एआई से काम मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब एक ह्यूमन जो शायद एक हफ्ते में जो काम कर रहा था वो एक दिन में कर पाएगा, एक महीने में जो कर पा रहा था वो एक दिन में कर पाएगा. जैसे आपने रिसर्च का नाम लिया, जैसे आपका जो टूल है थिंकफंडो, अगर मैं आपकी बात करूँ, सब रिसर्च का नाम लिया कि मुझे लीड जनरेट करनी है, मुझे डेटा एनालाइज करना है, डेटा स्क्रैपिंग करनी है, मुझे लिंक्डइन पे जाना है, अदर पोर्टल पे जाना है, मुझे डेटा स्क्रैप करना है. तो डेफिनेटली अगर मैं ह्यूमंस को लगाऊंगा, मैं यार बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा. मतलब हम किसी मैनुअल, अगर हम इस पे मैनुअल काम करेंगे तो it might take 2 days, 3 days, 1 week according to our bandwidth. लेकिन आपने तो कहा कहती है वो ऑटोमेटिकली आपके जो बॉट्स और एआई आपने लगा वो ऑटोमेटिकली डेटा स्क्रैप करके आ जाएगा. तो इसमें तो ऑलरेडी ह्यूमन का काम तो कम ही हो गया. ये तो और ये मतलब इतना बूम पे कैसे आया यार? Before asking this question, over to you were saying something. नहीं, एक्चुअली मैं बूम वाला आंसर दूंगा. इसके पहले मैं ये बोल रहा था कि लोगों में ये सेम सेंटिमेंट आ गया था जब कंप्यूटर्स आए थे. लोगों को लग रहा था कि ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे, बट कंप्यूटर ने क्या किया, नए फील्ड्स ओपन किए, नए हमारे पास वो मतलब जैसे कमोडिटाइज हो जाएगा एआई के थ्रू, बहुत सारी चीजें कमोडिटाइज हो जाएगी. बाकी एआई बूम पे इसीलिए आया क्योंकि एक कंपनी है ओपन एआई जिसने अपना मॉडल ओपन कर दिया. ओपन एआई ने अपना मॉडल फ्री कर दिया बेसिकली, और अफोर्डेबल था. उन्होंने एपीआई प्रोवाइड करे
तो उस चक्कर में बहुत लोगों ने उसको यूज किया इतने स्केल पे। इनफैक्ट चैट जीपीटी भी उसमें बहुत ट्रेन हुआ है कि जितने लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं उसके बेसिस पे एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब जो डेटा है उसके ऊपर। ऑल ऑफ अ सडन अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है वो एआई स्टार्टअप्स बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एपीआई कीज और ये सब देना शुरू किया है ओपन एआई में, तो लोग उसको यूज करके खुद को एआई कंपनी बुला रहे, तो गलत नहीं है, बट फिर कंपनीज ने स्टार्ट किया यूज करना। If I am not wrong, because I am not fully trained onto it, I am not fully aware about it. कि OpenAI exactly what exactly it is? या उससे पहले भी कोई OpenAI थी जो लाइमलाइट में थी कि या वो AI पे काम कर रही है, AI पे रिसर्च कर रही है, या उससे पहले कोई ऐसा मॉडल आया जो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी लेकिन वो चल रहा था, ऐसा कुछ था? इफ यू आर अवेयर अबाउट इट। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है, अभी भी देखोगे तो बहुत सारे मॉडल्स है, बट जो एक्यूरेसी की हम बात करते हैं ना, एक्यूरेसी में फर्क था। जो ट्रांसक्रिप्शन OpenAI प्रोवाइड करता है, जो ये LLM मॉडल OpenAI प्रोवाइड करता है, ये सब बहुत सारे है मॉडल्स, बहुत सारे थे भी पहले, बट एक्यूरेसी इज द की। अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो AI अच्छा है, और OpenAI का जो चैट जीपीटी है उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा था। अभी GPT-4 का भी अच्छा एक्यूरेसी है। GPT-4 is working on a live data, right? If I'm not wrong. राइट, लाइव डेटा, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो रहा है और ये सारी चीजें। तो मतलब आगे जाके अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है आईटीज के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दैट, वैसे तो बहुत फील्ड है, मार्केटिंग है, सेल्स है, बहुत सारी फील्ड है जॉब्स के अंदर। अगर आईटीज में अगर आपके कोई स्पेशल फील्ड नहीं है तो आपके लिए थोड़ी जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे पहले सरकारी बैंक चलते थे, हम छोटे छोटे होते थे, तो वो लाल कलर की बुक होती ना, वो ऐसे करके लिखते थे उसे, आने 20 साल पहले ले जाऊं तो मैं, तो वो लिखते थे। उसके बाद जैसे कंप्यूटर आया तो उनको मुश्किल हुई, कंप्यूटर में तो उनको लगा दे कंप्यूटर आ गया है तो अब हमारा काम कम हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए तो बंदे चाहिए ही थे, राइट? लेकिन उनको सीखना पड़ा, बट कम बंदे चाहिए थे, बट एक्चुअली ऐसा था कि वो डिजिटाइज हो रहा था सिर्फ, कि हमने जो मैनुअल काम था उसको डिजिटाइज किया, बट इसमें ना मल्टीप्लाई होगा काम, जो है ना कि एक साथ आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे, या बहुत सारी चीजें आप आसानी से कर पाओगे, तो इससे जो नंबर है वो कम हो जाएगा। बट ऐसा ही कि एडॉप्शन में भी थोड़ा टाइम लगेगा बहुत सारे कंपनीज को और बहुत सारे लोगों को समझने में। बहुत सारे कंपनीज बहुत सारी जगह पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अभी। जैसे मुझे नहीं लगता कि सेल्स एंड ऑपरेशंस में करेंगे, ऑपरेशंस में कर पाएंगे, बट सेल्स मतलब जैसे फोन कॉल्स में, कस्टमर सपोर्ट में, ये सब में थोड़ा सा डिले करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि उसमें एक ह्यूमन टच की जरूरत होती है। और एआई ट्रांसक्रिप्शन हमेशा काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी का पिच कम होता है, किसी की पेस फास्ट होती है, तो वो समझना, उसका अगर डेटा नहीं है तो समझना मुश्किल है।